स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ के केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लमसम 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडीज़ क्वेश्चंस आते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी आपको बिजनेस स्टडीज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, मैं आपके साथ में डीप में डिस्कस करता रहूँगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपनी इस केस स्टडीज़ क्वेश्चंस की। ये केस स्टडीज़ का जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर फर्स्ट जो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स लिए हुए हैं, चैप्टर्स लिए गए हैं। तो आप सबसे पहले केस स्टडीज़ क्वेश्चन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि आपको केस स्टडीज़ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो केस स्टडी का क्वेश्चन देखो आपको शो हो रहा होगा, कम से कम 5, 7, 8 लाइनों का ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप पहले इस पूरी केस स्टडीज़ को रीड करते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं, जबकि केस स्टडीज़ को सॉल्व करने से पहले आपको इसके लास्ट की जो लाइन है उसको रीड करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें किस पॉइंट की डिमांड कर रहा है, ये कौन से टॉपिक की बात हो रहा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का जो केस स्टडीज़ है इसका सबसे लास्ट लाइन चेक करता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप भी रीड करिए। इसमें लिखा हुआ है, इज द मैनेजमेंट ऑफ हाई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। अब इस जो केस स्टडी है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो हाईटेक कंपनी है ये कौन से इस केस स्टडीज में कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मालूम होने चाहिए। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स वाले वीडियो को देखना है तो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें मैंने तीनों ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रखा है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मेनली इस टॉपिक की। तो इसमें सबसे लास्ट में पूछा गया है कि इसमें इस केस स्टडीज़ में कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तभी आप इस पूरी केस स्टडीज़ को रीड करना, अदरवाइज आप इस केस स्टडी को रीड ही नहीं करना, क्योंकि केस स्टडी रीड करके आपको मिलेगा क्या जब आपको उसके टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए मैंने पहले लास्ट लाइन रीड करी और लास्ट में पूछा गया कि इसमें मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है और मुझे मालूम है कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ये केस स्टडीज चाहे ईजी हो या टफ, इसका आंसर जो है इन तीनों ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई एक आंसर मुझे 100% मिल ही जाएगा। राइट। तो चलिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जब बिजनेसमैन या बिजनेस का मैनेजर केवल अपने प्रॉफिट की, सर्वाइवल की और ग्रोथ की बात करे, मतलब केवल पैसों की बात करे, अपने प्रॉफिट की बात करे, अपने गेन की बात करे, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम सोसाइटी की बात करें, हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करें तो उसको बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हम अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करें, मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, अपने कस्टमर को रेगुलर गुड सप्लाई करें। राइट। और हम अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट दे दें, उनके घर पे प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें। अगर मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो मैं उसको बोल सकते हैं कि वाटर, अगर उसको प्यास लग रही है तो मैं उसको वाटर भी सप्लाई कर सकता हूँ, है ना, या फिर उसकी जो भी कोई नीड है मैं उसकी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। मतलब कहने का सेंस ये कि मैं सोसाइटी की हेल्प कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो कंपनी का मैनेजर, कंपनी का जो ओनर होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ की, अपने वर्कर्स की बात करता है कि ठीक है हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, हमने सोसाइटी के बारे में सोच लिया, अब हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपने वर्कर्स के बारे में सोचना है, हमें अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर मेरा एम्प्लॉई खुश होगा, मेरा एम्प्लॉई अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड होगा, तभी वो इस कंपनी में कंटिन्यू काम करेगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो पहले जो बिजनेसमैन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, फिर वो सोसाइटी के बारे में सोचेगा और फिर सबसे लास्ट में वो अपने वर्कर्स और अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचेगा। तो होप सो मैंने आपको शॉर्ट में तीनों के बारे में बता दिया। अब हम इस केस स्टडी को रीड कर रहे हैं और फिर आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है। चलिए मैं रीड करता हूँ एक एक लाइन को।
Hi-Tech Solution Limited is a company manufacturing IT products. The company profiles are sufficient for the survival and growth. The management of the company believes that a satisfied employees creates a satisfied customer. इस लाइन को आप ध्यान से रीड कर लेना. जो कंपनी का मैनेजर है वो इस बात पे बिलीव करता है, मैनेजमेंट इस बात पे बिलीव करता है कि अगर मेरे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो वो अपने कस्टमर को भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करेंगे. हु इन टर्न्स क्रिएट प्रॉफिट दैट लीड्स आ सेटिस्फाइड शेयर होल्डर. बात के लिए हुई कि अगर मेरे वर्कर सेटिस्फाइड होंगे तो भाई कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मेरे शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड रहेंगे मेरी कंपनी से. सो इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज. समझ में आया? तो कंपनी के मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को सफिशिएंट सैलरी और गुड सैलरी देने का डिसीजन लिया. तो अब आपको बात याद आई होगी, तो सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. जब हम अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर के बारे, अपने एम्प्लॉइज और अपने वर्कर्स के बारे में सोचेंगे तो वो बन जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी. अभी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे, ठीक है ना. So it pays competitive salary to all its employees. All the employees are happily working in the organization because of personal growth and development. तो फिर से बात करें पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है. The company has a strong sense of social responsibility. It has set up educational institution in the field of management, engineering and computer education in which 25% students are girls to whom the company gives 50% scholarship. समझ में आ रहा? कंपनी ने एक काम और किया कि कंपनी ने एक मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूशन ओपन कर लिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि इस जो इंस्टीट्यूशन है इसमें 25 स्टूडेंट जो होंगी वो गर्ल्स को सीट दी जाएगी, और उन 25 स्टूडेंट जो % गर्ल्स होगी उनको 50% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी. तो अब आपको बात क्या समझ में आ रही है? अब हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम एजुकेशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, अब हम गर्ल्स को एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं कि गर्ल्स आगे बढ़े, और इसके लिए हम गर्ल्स को, फिर गर्ल्स स्टूडेंट जो है उनको 50% का स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं. तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसमें हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है? ये बन जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव. होप सो आपको बात क्लियर हो गई. तो इसके सबसे लास्ट में पूछा था कि इसमें मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है. आपको कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने थे, तो आपको मालूम है मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं. इसमें से हमें 2 ऑब्जेक्टिव इजीली आइडेंटिफाई हो गए. पहला हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना. गर्ल्स को एजुकेशन दे रहे हैं, गर्ल्स को 50% का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम एजुकेशन को आगे बढ़ाने, मेडिकल और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव. और इसके ऊपर लिखा था कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को, हम अपने वर्कर्स को गुड सैलरी दे रहे हैं, और इसलिए वो जो पॉइंट था वो बता रहा है कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो गया. होप सो आपको ये केस स्टडी क्लियर हो चुकी होगी. अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की.